सो हेलो गाइस। स्टार्ट करते हैं अपन आज की कहानी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? बताओ ना यार। एम आई यस सर, ऑडिबल? यस। बाकी सब तो खोल के छोड़ दिए सर, उनसे क्या पूछा। हाँ, बाकी लोग से, ऑनलाइन वालों से क्या पूछ। चलो यार, स्टार्ट करते हैं आज अल्फाबेट सीरीज। है ना? तो अल्फाबेट सीरीज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। 5 + 15 = 25। बस इसको हमको ध्यान रखना है। अल्फाबेट की प्लेसिंग जो है 1 से लेकर 26 तक याद नहीं कर पाएंगे, हमको मालूम है ना? तो चेक पॉइंट्स हम ध्यान रखते हैं। चेक पॉइंट्स है ना, इसके आसपास जो भी लेटर्स आएंगे उनको इसके हिसाब से अपन डील करेंगे। दिस इज एट फिफ्थ पोजिशन, दिस इज टेंथ, दिस इज 15th, दिस इज 20th पोजिशन एंड दिस इज 25th पोजिशन। ठीक है। इसको ध्यान रखना। बाकी जो भी लेटर इसके आसपास आ रहा है जल्दी से हमको उसको इवेलुएट करना है, आगे है पीछे है, कितना आगे है कितना पीछे है। ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार इसकी जरूरत पड़ेगी ही, कि हमको कभी भी अल्फाबेट सीरीज दिखा तो हम सबका नंबरिंग लिखने बैठ गए। उतना टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। तो अपन देखते हैं यार यहाँ पे क्या है। हमारे पास है BL। अभी एक क्वेश्चन में मैं पूरा अच्छे से सेपरेट करके सब बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट से फिर अपन जल्दी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक। ये हमको सीरीज दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, देखो, सबसे पहले हमको नोटिस यही कर लेना है कि यहाँ सारे ऑप्शंस में इनिशियल अलग है। सिर्फ यहाँ पे M है, यहाँ पे भी M है ना? बाकी सभी अलग अलग है। तो हम अगर ये पहला वाला फिगर आउट कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं। अगर मैं से पोजीशन लिखूं तो B कम्स आउट एट 2। फिर F कितने पे आएगा? 6 पे आएगा। J कितने पे आएगा? 10 पे आएगा। तो हमको दिख रहा है ये चार चार का इंक्रीज। राइट, तो यहाँ पर कौन आना चाहिए? चार का इंक्रीज करके 14th पे जो है, कौन है 14th पे? N। राइट। सो N आ जाना चाहिए, एक ही ऑप्शन में था। तो आंसर तो हमारा यहाँ से 1 मिनट के अंदर 20 सेकेंड्स में मिल जाना चाहिए। बाकी अगर हम ये पोजीशंस नहीं भी लिखें तो भी हमारा काम हो सकता है। जैसे हमने बोला B, है ना, स्टार्ट कि यार इसके बाद हम F तक कैसे पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इसके बाद छोड़ा C, D और E, मतलब इसके बाद के तीन अल्फाबेट छोड़े एंड वी मूव टू द फोर्थ अल्फाबेट। सेम यहाँ पे देखो, FGHI तीन अल्फाबेट छोड़े, वी मूव टू द फोर्थ अल्फाबेट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे KLM को हम छोड़ेंगे, वी मूव टू द फोर्थ अल्फाबेट। तो ऐसे भी डायरेक्ट आ जाएगा, है ना, बिना ये नंबर लिखे। तो ये हर जगह लिखना जरूरी नहीं। जहां पर हमको इस तरीके से मिल रही है चीजें तो जल्दी इस तरीके से क्विकली करेंगे। बाकी जहाँ कुछ नहीं हो रहा वहां तो नंबर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे N है। अच्छा, इनिशियल्स, फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स पहले अपन डील करेंगे। ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि यार ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है ना? NI फिर D फिर Y। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, ये बात ध्यान रखना कि यहाँ से अगर हम ABCD से करते करते Z तक पहुंच गए, 26 तक, देन इसके बाद फिर से A आ जाता है, BCD ऐसे आ जाता है। ठीक है। तो ये साइक्लिक रहेगा, है ना? तो वही तरीके से अगर अपन देखें तो यहाँ पर है। अच्छा, मैं उल्टा जाना स्टार्ट करता हूँ। T के बाद क्या है? UVW, ये तीन छोड़ा और फिर X भी छोड़ दिया तो मिला मेरे को Y। मतलब चार लेटर मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, फिफ्थ लेटर मेरे को ये मिल रहा है। इसके बाद मैं Z छोड़ता हूँ, ABC छोड़ता हूँ तो मेरे को कौन मिलेगा? D। ऐसे ही दिख गया मेरे को। अब तो समझ में आ गया फर्स्ट लेटर्स का क्या है। तो यहाँ पर कौन सा रहेगा भाई? कुछ नहीं तो भाई, ऐसे नहीं दिख पा रहे तो कोई ऑप्शन उठा लो। M उठा लिया मैंने, मान लो NOPQ छोड़ा तो R आता वहां पे। तो दो पीछे है तो हमको ऑब्वियसली दिख रहा है कि O रहेगा, है ना? O के बाद PQRS छोड़ दिया और हमको मिल गया T। तो O तो दो जगह है, दूसरा वाला भी देखना पड़ेगा। दूसरा वाला कैसे चल रहा है यार बताओ? एन और डी के बीच में 10 का गैप है। आई और वाई के बीच में 10 का गैप है। डी और टी के बीच में 10 का गैप। ओके, 10-10 का गैप दिख रहा है। T हमारा ये दिख रहा है कि 20 नंबर पे रहता है। सॉरी, J देखना था क्या हमको? मुझे 10 नंबर पे रहता है कि जोड़ी के हिसाब से। यस, ये दिख ही रहा है। ये J हमारा 10 नंबर पे है, O हमारा 15 पे है।
फिर ये हमारा 20 पे है, ये हमारा, सॉरी वाई हमारा 25 पे है। तो ऐसे ही चल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कौन आएगा, 5 वाला आएगा, ओ ई। ठीक है ना। तो इजी होता है ये सब। इस पे देखो और बताओ यार क्या क्या है। P of rating में से कोई होगा ऑप्शन डी LGQ। एक आंसर आ गया यार, एल जी क्यू। बाकी एल जी क्यू मिल गया। डायरेक्ट दिख रहा है, डी के बाद ई छोड़ के एफ, एफ के बाद जी छोड़ के एच, आई छोड़ के जे, तो के छोड़ के एल तो आने ही वाला था, दो ऑप्शन में था। सेकेंड लेटर एच, आई, जे, के, तो यहाँ पे होगा जी। डन। ये देखो भाई ये कैसा है। ऑप्शन ए। एफ जी आई दिख रहा है साफ साफ, है ना। ये तो इजी वाला है, इसको अटेम्प्ट करो, मैं आई कम बैक इन 1 मिनट। बी। सर आप कुछ बोल रहे हो? अभी की बंद है। हाय गाइस, मैं काफी देर से कुछ बोल रहा था, सॉरी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना दोनों।
इसमें एक एक का डिफरेंस था लेटर्स में, है ना। और यहाँ पे 3 से 5 में 2 का डिफरेंस, फिर 5 से 8 में 3 का डिफरेंस, 8 से 12 में 4 का डिफरेंस। तो यहाँ 5 का डिफरेंस मीन 17 होना था। और एक्स और ओ हमारा मिल रहा था। ठीक है, इजीली। किसी को भी डाउट है क्या तो बता देना यार, रोक देना मेरे को। चलो इसमें देखो। एस टी, सर, दो ऑप्शन है। एस टी क्यू, ऑप्शन डी। एस टी क्यू ऑप्शन डी। ओके भाई, एक आंसर आ गया। बोलो यार, बाकी जो ऑनलाइन में बैठे हो वो लोग कुछ कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे? डी आएगा सर आंसर। बी आ रहा है, एस टी क्यू। ठीक है, चलो एक दो लोग का तो आ रहा है, बाकी का तो मेरे को पता नहीं। एस टी क्यू इज द राइट आंसर। जिसको प्रॉब्लम है, गलत लग रहा है, बताओ मेरे को। आई एक्सप्लेन। यहाँ पे है डी। ठीक है। ये है आई, ये है एन। फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स पहले देखते हैं। तो डी से आई तक आने के लिए तुमने ई, एफ, जी और एच को लीव किया। ठीक है, फिर आई पे आए। आई के बाद फिर जे, के, एल और एम को लीव किया तो एन पे आए। फिर ओ, पी, क्यू, आर को लीव करोगे तो एस पे आओगे। तो एस से स्टार्ट तो होगा, तो या तो ये है या तो ये है। सेकेंड वाला तो दोनों में ही टी था, चेक करने की कोई मतलब नहीं। लास्ट वाला देखते हैं भाई। ये है हमारे पास बी। बी के बाद हमने सी, डी, ई और एफ छोड़ दिया तो फिर जी मिला। फिर एच, आई, जे, के छोड़ दिया तो एल मिला। फिर एम, एन, ओ, पी छोड़ दोगे तो क्यू मिलेगा। ठीक है ना। बाकी वो ऐसा भी सीरीज दिख रहा था, डी, बी, फिर सी छोड़ के डी, ई, जी, एच छोड़ के आई, जे। वैसा भी था, वहां से भी मिल जाता। दिस वन। बताओ। सी। भाई ये देखो, ये तो हमको सिंपली मिल गया कि पी के बाद क्यू छोड़ के आर, आर के बाद एस छोड़ के टी, है ना। ऐसे ही सब जगह बी के बाद सी छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ। हम्म। वो तो पता चल गया। बस फर्स्ट लेटर पता चल जाए। फर्स्ट लेटर हमको दिख रहा है, ये है हमारा 2 पे, और ये है 8 पे, ये है 14 पे। 6 6 का डिफरेंस है। तो ये है पी। पी कितने पे होता है? 16 पे। ठीक है, तो 16 + 6, 22। 22 वाला यहाँ पे आना चाहिए। कौन है 22 पे? वी। वी। यस, तो वी हमारा भाई, जहाँ पे भी है वी के बाद एक्स छोड़ के वाई, जेड छोड़ के ए, है ना। सो बी। वी एक्स जेड। वी एक्स क्यों हुआ यार? किसका ये आंसर? आर्यन। उनको वही देखिए। एक एक का गैप है ना। अच्छा, एक्स आएगा क्या यार? ये क्या गड़बड़ कर रहे हो, एक्स आना चाहिए ना। आर्यन का सही है भाई, हमारा गलत है। वी के बाद क्या आता है? डब्लू है ना, वही बोले थे ना। सी है, सी है।
वी के बाद डब्ल्यू छोड़ा, फिर एक्स, वाई छोड़ा, फिर जेड। राइट। तो ये घटिया मिस्टेक हम नहीं करना चाहेंगे अगली बार। दिस वन। ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन हो भी सकते हैं। बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए होना चाहिए क्या? एक बार चेक करो। बताओ बताओ। क्या आ रहा है भाई, तुम लोग का सब बताओ यार, नहीं तो अब गलत कर देंगे, फिर मैं नहीं जानता। हाँ, ऐसा ऐसा चल रहा है। पीछे में ली हम तो पहले। बी नहीं होगा? है ना बी। ऑप्शन ए। देखो, बी का क्या लॉजिक है बताओ मेरे को एक बार। मतलब बी के। डब्लू, मतलब वी देन उसके बाद डब्लू देन यू आ रहा है ना ऊपर। हाँ। मतलब दो आगे चल के एक पीछे जा रहा है। तो हम्म। डी ई एंड वापस से एक सी ऊपर नहीं जाएगा? नहीं, वो तो सीक्वेंस यहाँ पे भी है। वो सीक्वेंस यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। ये देखो, ये है यू, वी, डब्ल्यू, वाई, जेड, ए। वो सब कौन सी? हाँ। यू और जेड के बीच में ना जो गैप है वो 4 का है। तो वाई और उसके बाद जो वो डिजिट मतलब आना चाहिए लेटर, मेरे को लगा 4 के गैप में आएगा, तो सी डी ऑप्शन डी बोली। 4 के गैप में आएगा। वाई के बाद। वाई जेड ए बी सी। वाई को क्यों गिन रहे हो, तो जेड से गिनेंगे ना। सो सॉरी। देखो, मेरे को तो ये दिखा यू वी डब्ल्यू है, वाई जेड ए है। अब ये यू वी डब्ल्यू, फिर हमने एक्स छोड़ा था, फिर वाई से स्टार्ट हुआ था, राइट। वाई जेड ए। तो फिर वी छोड़ेंगे तो फिर सी डी ई आएगा। हाँ ठीक है। सही है। यस यस, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। सी डी ई। ठीक है। चलो इस पे देखते हैं। देखो, इसमें हमको ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखना है कि ये जो इसके बीच वाले लेटर्स है ना, दीज आर वॉवेल्स। ठीक है। ये है ए, ई, आई। ओ नहीं है, ये है यू। तो बेसिकली ओ होगा बीच में, है ना। ये ऐसी वाली सीरीज भी आ सकता है, ये स्पेशल केस टाइप का है, मिलता है कई बार। तो हमको बीच में ओ मिल जाएगा, है ना, वो तो फिक्स हो गया। अब हम अगल बगल वाला हम देखें अगर, तो कुछ मिला क्या तुम लोग को? हाँ, कुछ तो मिला था, तो मैंने एलो भी बोला। ये तो सी होगा शायद। सी होगा। क्या डिफरेंस है, मतलब वो क्या? बाकी वाले का जो पहला है जेड, हाँ। वहां से एफ जाने के लिए हम +6 करेंगे, मतलब ए बी सी डी को छोड़ेंगे। उसके ठीक है। बाद फिर से +6 करेंगे, फिर +6 करेंगे तो बाहर आने से, या फिर +6 करेंगे तो अच्छा। ठीक है, यहाँ पे जेड के पास बोल रहा है कि ए बी सी डी ई, ये पांच हम छोड़ के छठवे पे आ जाते हैं। ठीक है। तो एफ के बाद जी एच आई जे के छोड़ करके एल पे आ जाना चाहिए हमको। ये कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए आगे। एल के बाद क्या होता है, एम एन ओ पी क्यू। तो फिर हम आर पे आ गए। एस टी यू वी डब्ल्यू। तो यू वी। राइट। ये वाला तो चेक ही नहीं किया था एस टी इसलिए। यू वी। ये
तो 4 पे आ गया ना। हाँ वो तो चेक ही नहीं किया तो पहले फिर लिख दिया था तो। यस 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 भाई, देखना पड़ेगा। देखो इसका फिर ये यही हो सकता है कि भाई ये जब यहाँ लास्ट वाले में आके हमको दिखा कि आर के बाद एस टी यू तीन ही छोड़े हैं, है ना, तो ये हो सकता है कि यार यहाँ पर हमने 5 छोड़े, यहाँ फिर हम उसके बाद जेड के बाद ए बी सी डी ई, राइट, ठीक है। फिर एफ के बाद अगर मैं 4 छोड़ता हूँ, ठीक है, जी एच आई जे तक छोड़ता हूँ, तो यहाँ पर उस हिसाब से के आएगा। वो भी गड़बड़, ऑप्शन में ही नहीं है वो तो। फिर इसमें तो कुछ और ही होगा भाई, बताओ क्या होना चाहिए, मेरे को तो नहीं दिख रहा। मानिया तुम्हारा आ गया था, बताओ क्या है। मैंने तो तुक्का मारा था, मेरे को एमओसी ज्यादा अच्छा लग रहा था। नहीं, तुक्का वाला नहीं चलेगा, सॉरी। होना तो डी चाहिए, बट क्यों होना चाहिए वो भी तो मैटर करता है ना। क्वेश्चन में गलती है, अच्छा। एक बार जब ऐसे अटकती हो तो यार प्लेस वैल्यू लिख लिया करो। अभी अभी देखा था हमने, प्लेस वैल्यू वी का प्लेस वैल्यू क्या है। हाँ, 22 है वी। आर कितने पे है, और है 18 18 पे। फिर डैश है हमारे पास, उसके बाद एफ कितने पे है, FS है 6 पे है, ठीक है। उसके बाद जेड कितने पे है, 26 पर। जेड है 26 पे, ठीक। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, 22 से 18 मतलब 4 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे कोई एक नंबर है, हमको नहीं पता, ये 6 है, और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 और 26, 20। 20 का डिफरेंस है। नहीं, अगर हम इसको साइक्लिक की तरह देखेंगे, राइट, तो देखो हमारा ए होता है 1 पे, राइट, ए को हम 1 मानते हैं, उस हिसाब से 6 पे है। तो ये जो 26 है यहाँ पर जेड है ना, 26 वो क्या होगा, 0 की तरह वर्क करेगा ना। तो भाई यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, 6 का डिफरेंस आया, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 4 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस होना चाहिए क्या, उस हिसाब से मतलब 23। 23 नहीं, 5 हम माइनस करेंगे तो 13 वाला जो लेटर है वो आना चाहिए। 13 पे कौन है, 13 पे कौन आता है, एम। सो आई थिंक एम ओ सी होना चाहिए। नहीं समझ में आया क्या गाइस। हाँ तो लेकिन ऐसा एग्जाम में डेट नहीं लगेगा सब कुछ। तो जुगाड़ हमको जल्दी लगाना पड़ेगा भाई, या तो फर्स्ट लेटर में या लास्ट लेटर में लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। लास्ट वाला देख लो भाई, अगर लास्ट वाला से समझ में आ जाए। तो जैसे आर है हमारा, आर कितने पे, 18 पे है। फिर बी हमारा 22 पे है, फिर हमको नहीं मालूम। फिर एच हमारा कितने पे है, उसको हमारा 8 पे। 8 पे है। 8, तो हम उसको साइक्लिक अगर देखेंगे तो 26 के आगे फिर 8 जोड़ेंगे, राइट, कितना होगा, 34 पे होगा। उसके आगे अगर फिर मैं एन पे जाऊं तो एन कितना होगा, 14। 14, प्लस 26 प्लस 14 होगा, बट अगेन क्योंकि वो हम साइक्लिक में जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या है, 4 का, है ना। ये हमारा नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये है 6। तो ये तो भाई फिर गड़बड़ हो गया। 3 4 5। सर ऐसा भी तो हो सकता हाँ। है कि जो फर्स्ट लेटर जो वी है हम्म। उसके उसका लास्ट लेटर आर है, तो उसके अगला वाला जो है वो आर के बाद होगा, मतलब आर का एक छोड़ के होगा टी। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट लेटर से बोल रहा हूँ, क्योंकि सब में वो वाला आ रहा है। वी के बाद फिर आर, नहीं नहीं नहीं, आर देखो, जो ये फर्स्ट आर लेटर है। का लास्ट है वो आर है, तो आर के बाद आ रहा है। देन वी है, वी के बाद आ रहा है। देन एफ यू एच का एच है, देन एच के बाद आ रहा है। तो टी यू एच रहा है उस हिसाब से, नहीं पता। वैसे देखो मैंने जो पहले लॉजिक बताया था वही सही लगा।
रहा है मेरे को, ये फर्स्ट लेटर वाला जो था, ठीक है ना, V R, ये F और ये Z वाला, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं। V था मेरा 22 पे, R वॉज एट 18, फिर नहीं पता था। उसके बाद F था, F कितने पे आता है, 6, और Z आ जाता है 26 पे, तो हमने उसको जीरो ले लिया था, है ना, क्योंकि साइक्लिक पे जा रहे थे 26 के बाद। हाँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारा 4 का था, ये हमको नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये डिफरेंस है 6 का। तब यहाँ पे 5, दोनों जगह 5 आ सकता है क्या, नहीं यार। Z को Z को जीरो इसलिए लिए क्योंकि साइक्लिक है, मतलब Z को आई थिंक हमको, अगर 26 और एक 27 में A को लेते हैं, Z को 1 पे लेना चाहिए क्या, कि -1 पे लेना चाहिए। सर हाँ, बताओ जेड बताओ। जेड 26 पे है, ठीक ठीक है। है। तो 26 प्लस 1 27, Z 26 पे है, हाँ। ठीक है, फिर और ए 21, ये, सॉरी 1, तो टोटल 27 हुआ। हाँ, और इधर पे जो बी ई है, वो हम्म, जो ई है वो 5 है, और जो बी है वो 22। हम्म, ये भी 27। 20। R और I में भी आ रहा है क्या, ये R हमारा 18 पे है, I कितने पे है, 19, 9, तो 18 और 9, ये भी 27। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है ये। F और U भी हमारा 27 ही बनेगा आई थिंक। तो भाई फिर उस हिसाब से वेरी गुड। हाँ, O कितने पे है, 15 पे। एफ और यू तो F और U मिलके कितना हो रहा है, 27 हो रहा है ना। 21 + 6 27। तो अब देखो भाई यार, कहाँ पे मिल रहा है, L और O मिलके मिल रहा है 27 के, M और O में 27 मिल रहा है। O तो 15 है, एम M कितना होता है, 13 होता है। 13, तो 28 हो जाएगा ऑब्वियसली। L पे बन रहा है, तो LOB विल बी द राइट आंसर। ठीक आता, मेरी बात करके भरोसा नहीं करता। ठीक है गाइस, हो जाता है कभी कभी, आते हैं ऐसे घटिया किस्म के क्वेश्चन भी, कोई बात नहीं, इस पे देखते हैं। के आएगा, और के एम आएगा, के पी एम एस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ। देखो एक आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, और एक आ रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन सर क्या है? एल के डी आर, एंड देन पी एस डी आएगा आंसर। डी आ रहा है ना। तो पी एस तो कॉमन है। यस, देखो, और उसके पीछे ई के बाद एफ छोड़ा तो जी, एच छोड़ा तो आई, तो जे छोड़ेंगे तो के से तो स्टार्ट होगा, तो ये था या ये था। अब सेकंड लेटर दोनों में ही पी था, तो चेक नहीं करना है हमको। एफ तीसरा देखते हैं, एफ के बाद जी छोड़ा तो एच, आई छोड़ा तो जे, के छोड़ के एल, डन। ये वाला। ये क्या सिलिकॉन मैथ से गलत है। ये केमिस्ट्री है। ए ए ए, 2 3 4 5 6 ऐसे क्यों रहेंगे? हाँ, डी के बाद 4 है तो सी के बाद 3 होना चाहिए, और सी के बाद 4 है तो डी के बाद 5 होना चाहिए, तभी सी के बाद 6 होगा, ऑप्शन ये होगा। ऑप्शन ए। हाँ। भाई देखो, सब क्या कर रहा है यार, इस वाले में पहले सब्सक्रिप्ट कर रहा है, फिर सेकंड वाले में सब्सक्रिप्ट करेगा, फिर थर्ड में सब्सक्रिप्ट कर दिया, फिर से पहले वाले में।
ऐसा चल के चलेगा यहाँ सेकंड वाले में। तो बेसिकली ये तो पता चल गया सब्सक्रिप्ट कहाँ पे आने वाला है, अब बी सी डी है ही सब जगह। तो भाई ये दो है, यहाँ पे तीन आएगा, यहाँ चार है, यहाँ पाँच आएगा, यहाँ छः आएगा। ऑप्शन ए, दिस वन। ये ऑप्शन सी जो है वो 113 है, कि वो कुछ और है। आई लिख रहा होगा वो, 113 लिख दिया। क्या? कहीं वो एल तो नहीं लिखना चाह रहे हैं? एल आ रहा है क्या तेरा? नहीं नहीं, एल तो नहीं आया। भाई देखो सिंपल है, डी है, ई एफ छोड़ के तुमको जी मिला, ठीक है। जे तो आएगा ही ना। है ना जी, तो जे तो आ ही रहा है भाई, तो एक ई एफ छोड़ के जी, एच आई छोड़ के जे, तो या तो ये है या तो ये है। अब नंबर्स को देखते हैं ना, ये तीन है, आठ है, समथिंग है, 24 है, 35 है। यहाँ पे पाँच का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर सात का और यहाँ का 9 का आ गया तो हमारी बात बन जाएगी। और ऑब्वियसली यहाँ पे 15 आएगा तो सारी बात बन जाएगी। सही है ना? सही है। बस ये लॉजिक, ये नंबर सीरीज वाला लॉजिक लगा लेना था हमको। तो J15 विल बी द आंसर। तो बी या तो सी। या तो बी या तो सी है, सही बात है। 23 एन तो दोनों ही लगेगा। फर्स्ट हम्म। लेटर का निकालेंगे। बीच वाला तो देखो, तीन है, पाँच है, नौ है, 15 है, दिख रहा है, तीन दो पाँच, पाँच चार नौ, नौ छः 15, तो 15 8 23 होना चाहिए, ठीक। होगा। तो ये तो 23 तो है ना। अब एन दोनों जगह है, हम सिर्फ देखते हैं पहले लेटर क्या है, पहला लेटर ए, ठीक है। अच्छा बहुत दूर दूर है तो तुम ये भी लगा सकते हो ना, ए फर्स्ट पोजीशन पे है, सी हमारा 3 पे है, जी हमारा किस पे, हाँ। 7 पे है, फिर एम कितने पे, 13 पे है। तो ये दो का डिफरेंस, फिर ये चार का डिफरेंस, फिर ये छः का डिफरेंस, तो फिर आठ का डिफरेंस, 21 पे जो होगा पी, वो आ जाएगा। कौन होता है 21 पे? यू। यू तो एन यू 23 एन। तो एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन वापस दिखाना। पी ठीक है। नहीं होगा? क्या क्या क्या? वो अपने क्वेश्चन को बनाना पड़ गया, कहाँ तक पढ़ना। क्या बी, बी होना चाहिए बोल रहे हो? मेरे को लग रहा था। अभी समझ में आया ना ये वाला। एक बार वापस बता दो। देखो ये बीच वाला लेटर तो हमको मिल गया था 23, है ना। ए का पोजीशन है 1, सी का पोजीशन है 3, जी का पोजीशन है 7, एम का पोजीशन है 13, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनके बीच में ये सीरीज बन रहा है। यहाँ पे डिफरेंस वॉज 2, यहाँ पे डिफरेंस वॉज नहीं नहीं, 4। वो तो समझ में आ गया, 23 वाला यू एन एन कैसे निकले? वही तो बता रहा हूँ मैं। ये 23 वाला तो ये कब का निपट गया, ये तो मैं बता भी नहीं रहा। इसको तो मेरा मन भी नहीं था बताने का। बट ये जो है, ए का पोजीशन लिखा है मैंने, क्या है, ए का 1, राइट।
फर्स्ट लेटर ही देख रहे हैं हम। एज पोजीशन इज 1 ऑन द अल्फाबेट सीरीज, सी का पोजीशन 3 पे है, जी का पोजीशन 7 पे है, एम का पोजीशन 13 पे है। राइट, हमको इसका पोजीशन चाहिए, यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर आएगा वो कौन रहेगा। ठीक है, तो हमको दिखा कि ये जो डिफरेंस है इनके पोजीशंस के बीच में, वो है ये 2 का डिफरेंस, ये 4 का, ये 6 का, तो ये 8 का होना चाहिए। 13 और 8 मतलब 21st पे जो बैठा हुआ है वो आना चाहिए यहाँ पे। 21st पे रहता है यू। अच्छा, ओके ओके, वो मैं ज्यादा है ना। थी। ओके, ये देखते हैं। ऑप्शन ए, बी। बी था क्या? अच्छा, एक आंसर आया यस मेरे पास। 330, हाँ, माइनस टू करेंगे तो फर्स्ट लेटर का निकलेगा। और नंबर्स में भाई एक बार नंबर्स देखो, ऑप्शन में सारे ही नंबर अलग थे, है ना, तो नंबर पता चल गया, मतलब हमको आंसर पता चल गया। नंबर है 2 6 12 20, 2 6 12 20, 4 6 8, तो 10 होना चाहिए, ऑब्वियसली 30 आना चाहिए, एक ही जगह था। चलो अब ये वाला देखते हैं। ये तो बढ़िया। है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। बोल रहा है एक सर्टेन लैंग्वेज में टिर्मिसेक मीन्स ग्रीन एंड टेस्टी, ठीक है। पिक्सेक फॉर मीन्स टोमेटो इज ग्रीन। अब देखो सिंपल, देखो कि यार ग्रीन एंड टेस्टी, टोमेटो इज ग्रीन, इन दोनों में सिर्फ जो कॉमन वर्ड है वो है ग्रीन, राइट। ग्रीन फॉर है। और हाँ, ग्रीन फॉर है। तो यहाँ पर इसका कोड है जो है यहाँ, और इनके कोड्स में जो कॉमन है वो कौन है, टिर्मिसेक सेक, राइट, ये रहा सेक कॉमन है, तो हमको पता चल गया सेक मतलब ग्रीन, है ना। अब वैसे अगर हम आखिरी में, अच्छा एक और देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है वॉक टिर फॉर मीन्स फूड इज टेस्टी। अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन दिखते हैं, कौन कॉमन है, इज। यहाँ पर भी इज है और यहाँ पर भी इज है। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, फॉर, ये फॉर कॉमन है, तो ये फॉर का मतलब है बी आएगा इज, आंसर। है ना। अब भाई हो गया, तो फिर ऑब्वियसली क्या बचा हमारे पास, इसमें टोमेटो का मतलब पिक हो गया, है ना। तो अब टोमेटो, अब हमको टोमेटो इस टेस्टी चाहिए, मतलब पिक आएगा ही आएगा उसमें, और भी आएगा ही आएगा। है ना। इस भी है तो ये फॉर भी आएगा आएगा, पिक फॉर कहाँ पर है, ये दोनों में है। स्टैक का मतलब और आपको मालूम है टेस्टी कि का ग्रीन मतलब, है। स्टैक का मतलब पता है, ग्रीन है तो सिर्फ TLR ही कर देना। तो मी का मतलब क्या है, एंड, इसका ये। जरूरत ही नहीं है ना सर, क्या करना है। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन में टिर है और सैक है, राइट। स्टैक तो ग्रीन है। तो हाँ ठीक है ठीक है, तो सैक तो ग्रीन है यार, हाँ सैक तो ग्रीन है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, तो पिक फॉर टिर। बस ऐसे ही जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करना है। ये वाला देखो, पूरा उल्टा करके देख दिया है। यस, ये एकदम उल्टा अच्छे से लिखा है, दिखा, उल्टा उल्टा लिखा लिख दिया है, बैकवर्ड्स लिख दिया है, बस और कुछ भी बी नहीं है। आएगा। तो देख लो, अभी तो इजी है ना, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। बी। भी आएगा। बी, यस। इस पे देखते हैं। ऑप्शन ए सी से कुछ होगा। सी। सी, एक आंसर मिला है सी। बाकी लोग बताओ जल्दी। सी। सी। सी आ रहा है, सी है। सी। ओके। सी मिल रहा है सबको, ये जो रीअरेंज किया है बस इसके लेटर्स को ऐसे इससे रीअरेंज कर दिया, वही सारे लेटर्स हैं, NUMBER, जो रीअरेंजमेंट ऐसे किया है वही रीअरेंजमेंट इसका कर देना, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इस पे बताओ, इसमें भी रीअरेंजमेंट ही दिख रहा है ना, सारे लेटर्स जब वही हैं तो वो रीअरेंजमेंट ही है, और कैसे रीअरेंज किया है बस वो जल्दी से देखो और यहाँ पे जल्दी से अप्लाई करो, बताओ। सर डी। इट्स अबाउट स्पीड।
डी। डी। एक आंसर डी। आया है, बहुत जल्दी आया, नाइस। डी होगा। डी हो गया, आ रहा है सबका। ग्रेट। चलें आगे। ये रहा, अब इसमें देखो भाई, इसमें कैसे होगा। इसके एक एक पीछे वाले नंबर ले लिए उनने, मतलब लेटर्स ले एक लिए एक। उन्होंने। एम का एक ऊपर, एल, देन ओ का एक सर बी। नीचे। यस। एल के बी। बाद, अच्छा ए एक आंसर आ रहा है, ए बोल रहे हो ना। बी। 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 नहीं ये नहीं होगा बी बी। बोल रहे बी। हो। तो एल एम ओ पी एस टी एच आई डी ई आर एस, ऐसा चल रहा है। यस, वैसे ही समझ लो, -1 + 1 जो भी है ना, तो मिल जाएगा, ऑप्शन बी ही आएगा। If blue is coded as green, green is coded as white, and white is coded as black, then what will be the code for color of grass? Grass is वाइट। green, so green is white. ठीक है, इसमें ऐसा ये चीज, ये वाले लूप में मत फंसना कि ग्रीन इज वाइट एंड वाइट इज ब्लैक, है ना, तो ब्लैक मत बोल देना उसका आंसर, क्योंकि इसमें जो बोल रहा है कि ग्रीन को हमने वाइट कोड किया है, तब कोड को कोड नहीं करेंगे, कलर को कोड करेंगे। ठीक है। ट्रूथ इज कोडेड एज सुबिस टीवी सुबी। ठीक है, तो फॉल्स को कैसे करेंगे बताना है। SUQSTV, फिर स्मॉल में सुबी भी लिख दिया, तो फिर कैसे करना पड़ेगा। टी के आजू एंड बाजू वाले लेटर्स लिख हाँ। दिए। टी के नेबरिंग लेटर्स लिख दिए हैं, तो फॉल्स के भी नेबरिंग लेटर्स लिख देंगे। ओके। टी के नेबरिंग लेटर्स है ये STU, एस ये बीच में आ जाता टी, ठीक है, और ये क्यू बीच में आ जाता आर, टी वी के बीच में आ जाता यू, और ये फालतू पता नहीं इसका फॉन्ट खराब हो गया होगा, तो वो स्मॉल में लिख दिया है। ठीक है, तो STUGHI, तो वैसे ही भाई यहाँ पर कर दो। EFG, EG तो है, फिर कहाँ पे आएगा लास्ट में, DF रहेगा। एक ही ऑप्शन में रिजल्ट किया है तो होगा ही नहीं। कहाँ पर है डिफरेंस, ZAB। सी तो होगा ही नहीं ऐसा है। हाँ, सी नहीं होगा ए है ऑब्वियसली। आंसर, ए। ए है क्या। यस, ए है, KLMRST, यस, ऑप्शन ए। सिस्टम, देखो भाई इसका क्या मिलेगा। इसको पीछे से लिखना चालू कर दिया है, एंड मतलब, और वो एक वर्ड के एक बाद लिखना चालू कर दिया है। क्या कर दिया है। मतलब जो एस है वो लास्ट से चालू हुआ है, मतलब एस के बाद टी लास्ट में, देन वाई के बाद एक्स, ऐसा। यस, गुड स्पॉट। -6 0 0 फिर -6 ये +7। ठीक है, वैसा भी ठीक है, बट ये भी दिख रहा है कि ST, ठीक है, LM, XYEFST। तो भाई इस हिसाब से हमको इसको अरेंज करना है भाई, एस के बाद वाला इधर आया था, तो पी के बाद क्यू आएगा यहाँ पर लास्ट में, तो क्यू सब जगह रखा हुआ था, शुरू में भी के रखा हुआ था, देखते ही नहीं है ना, तो जहाँ पे डिफरेंस है वो देख लेते हैं। थर्ड लास्ट देखना चाहिए मेरे ख्याल से। ए है क्या, थर्ड लास्ट टी का, यहाँ पे ST, ए आंसर। ए आएगा, यस। ON। ठीक है, ये वाला देखो, सर्टेन कोड 1326 इज कोडेड है एस 8673, तो एंड 5470 इज कोडेड एट 4529, तो 0009 का कोड हमको बताना है।
999 होगा सर। 999 होगा। यस, ये सब लेटर्स का सम 9 बन रहा है, राइट? ठीक है ना? ये सब 9 मिल रहे हैं बन के। तो अगर जीरो का कोड 9 है ऐसा बता दिया था ना, तो जीरो की जगह तो 9 आता ही, तो देखो जीरो की जगह ट्रिपल 9 आता, तो एक ही ऑप्शन था। वो भी है। उसको थोड़ा अच्छा वाला देना चाहिए था। उसकी गलती है। ठीक है। तो ये वाला क्या है? ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट, ये सब ठीक है। हमको आखिरी में क्या चाहिए? ब्लू है। ब्लू ह्यूमन ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लू। है, रेड रेड ब्लू है, बस। ऐसे क्वेश्चन आ जाना चाहिए ना एग्जाम में डायरेक्ट। आते ही है सर। इसका बताओ। आईडी। सर 5। 5। हाँ फाइव। यस, 5 इज फॉर 5। हाईली, है ना? यहाँ पे कॉमन था भाई हमारे पास दो, तो दो का मतलब इंटेलिजेंट पहले ही हो गया था। और स्टूडेंट का मतलब यहाँ से हमने 8 ले लिया था। तो बचा जो 5, दैट विल बी फॉर हाईली। ठीक है। ये दिख रहा है, देखो भाई, पी के बाद क्यू है, टी यू बी, फिर डी आ गया भाई, लेकिन सर वो ए प्लस वन माइनस वन किया है, उसके हाँ। बाद प्लस टू माइनस टू किया है, फिर प्लस कुछ तो किया है। सर ए ही होगा ऑप्शन, क्योंकि सी के बाद डी पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। अच्छा, सी के बाद डी। यस, ये भी अच्छी हाँ बात है यही भाई। होगा। सी के लेकिन तीन बाद ऑप्शन में भी ऐसा कुछ तो गड़बड़ लग रहा देखो भाई, है। पब्लिक इज कोडेड एस क्यू टी डी जे एल जी। बात तो वैसे सही है कि भाई ये पी के बाद क्यू आ रहा है ना? तो ये हमारे पास जो है चेंज, सी के बाद डी आना चाहिए, ऑब्वियसली, है ना? तो कॉन्फिडेंस तो आया नहीं एग्जैक्टली यही है, आंसर। यही तीन होगा। ऑप्शन में वो सेम सेम पैसा दिया है, तो चौथा कैसे सही हो सकता है, ऐसा चल रहा है दिमाग में। अच्छा ठीक है, नहीं देखो भाई, ऐसे एकदम वैसे तो लग जाना चाहिए ये, बट क्या सर है वो कि मैच कर सेकंड रहे थे। वाला जो है इसमें, इसके हिसाब जब ऐसा भी आया ना दिक्कत, तो हमको सेकंड वाला चेक कर लेना चाहिए। ये टी के बाद यू आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या जी के बाद एच आ रहा है? आ रहा है भाई, तो वो भी चेक हो गया। सारे चेक हो जाएंगे आई थिंक, है ना? तो हो रहे हैं डाउट। सर, +1 -1 +2 -2 करके। यस, वही वही चल रहा है। ये बताओ, बैट इज कोडेड एज 9, टेक इज कोडेड एज 16, व्हाट इज द कोड फॉर कैरियर? सम है सबका। सम है सबका, ओके। नहीं है नहीं, सम करेंगे तो सम तो टी तो 20 पे बैठता है। हम्म। वो ना सर मैं बताता हूँ। आंसर हम्म। हुआ 36। वो तीन लेटर का वर्ड है ना, उसका स्क्वायर है 9। एक चार लेटर का वर्ड है तो उसका स्क्वायर है 16। और वो छह लेटर का है 36। ये मॉक मैंने था, मैं नहीं बना पाया था एग्जैक्ट सेम पेज से। ओके, याद आ गया मुझे। चलो भाई, ऐसे ही तुमको सब याद आ जाए एग्जाम में। और कैसे? यहाँ पर बैट जो वर्ड है, उस पे वी हैव 3 लेटर्स। ठीक है, तो इसका जो कोड है 3 का स्क्वायर है, दैट इज 9। टेक हैव 4 लेटर्स, 4 का स्क्वायर 16 है। इसमें हमारे पास 6 लेटर्स हैं, तो 6 का स्क्वायर 36। ये लॉजिक में सोच ही नहीं कुछ पाया भी लॉजिक लगा सकता है था। भाई, बस हमको दिमाग ओपन रखना है, ऑब्जर्वेंट रहना है, एकदम फिक्सेटेड नहीं कर लेना माइंड को कि ऐसा ही बनेगा। प्रिंटर। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज टू टाइप? टाइप इज कीबोर्ड, कीबोर्ड प्रिंटर इज कॉल्ड प्रिंटर प्रिंटर। प्रिंटर। ये बताओ। जी भाई। छी। 4 5 6 7 8 9। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये उल्टा चल रहा है, उल्टे पे। जैसे उल्टा टी जो चल है रहा वो है, 4 है, राइट? देन आई जो है वो 9 है, देन एम जो है वो ग्रेट। 3 1 है, 13 है। ऐसे अच्छा तो बोल रहे हो, और फिर छी भी बोल रहे हो। ये देखो, डी वो है, देखने में इसका घटिया कोड है। दिख रहा है, मेरी गलती थोड़ी ना उसमें। हाँ ठीक है, ठीक है। आई इज फॉर 9, ठीक है। एम इज फॉर 13, ई इज फॉर 5, एन
14 ऐसा चल रहा है ना, तो अब अपन लगा लेते हैं। एफ कितने पे है? 6। उसके बाद यू कितने पे है? 21। हो गया ये वाला ऑप्शन। पूरा चेक मत करना भाई। ये रीअरेंजिंग है, दिख रहा है। वो पहले तीन को रीअरेंज कर दिया, लास्ट वाले तीन को वो कर दिया, फ्लिप कर दिया बेसिकली, है ना। एल ई ए को फ्लिप कर दिया, फिर डी ई आर को फ्लिप कर दिया। राइट। सो हो गया भाई इसमें ये इम्प्रे को फ्लिप कर देंगे हम। तो ई आर पी एम आई, ई आर पी एम आई यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। फिर ये वाला होगा एन ओ आई डबल एस। ऑप्शन सी। नॉइस। ऑप्शन नॉइस नॉइस। मिला कुछ? कुछ मिल रहा है? सी आएगा शायद आंसर। बी। सी सी। सॉरी 18 आएगा बस। एक आंसर आ रहा है भाई 18 मेरे पास। ब्लू इज कोडेड एज 13, टाइप इज कोडेड एज 21। मतलब सबका सम -4 ÷ 2 ऐसा। अच्छा, सबका सम -4 ÷ 2। अच्छा देखते हैं। ये है 2, फिर ये है 12, ये है 21, और ये है 5। तो नहीं ये नहीं, गलत सबका गलत सम हो गया गलत है गलत। 40। गलत है? फर्स्ट वाले का हो रहा था तो मेरे को लगा उसका भी होगा। ओके, देखो भाई क्या है फिर। नहीं सही बोल रही थी, मतलब उस -4 बाद में करना है बस। ये इसका सम आ रहा है 42, राइट। 42 40। 42 ही आ रहा है ना? 40, हाँ 40 कितना आ 40 रहा है? आएगा। 40 आएगा ना। 30। 40 आएगा अच्छा ना। 40 आ रहा 40 है। ÷ 13 × 3 +1, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर चल रहा है क्या। T is 20, वाई कितने पे है? 25 पे है। P 16। 16, E ये पता रहता है ना। कितना हो गया भाई? 41, और ये 66। ठीक है, 66 मतलब 21 × 3 कितना होता है? 63 +3 कर रहे हैं, तो ये तो बात नहीं बन रही भाई हमारी। फिर क्या करें? लीव नहीं, बताना पड़ेगा। एग्जाम में मत करना ना, तभी तो यहाँ पे करोगे तो वहां पे तुरंत कर लोगे इसका। नहीं नहीं, तुमको ढूंढना पड़ेगा, मेरे को खुद नहीं मिल रहा भाई। मेरे को देखने तो दो। BLUE is coded as 13 and this is 21। लास्ट की डिजिट पे +1 कर रहे हैं क्या? 1 + 1 = 4 + 1 = 8 + 1 = 16 + 1 = 22 + 1 = 24 + 1 = 26 + 1 = 28 + 1 = 29 + 1 = 30 + 1 = 31 + 1 = 32 + 1 = 33 + 1 = 34 + 1 = 35 + 1 = 36 + 1 = 37 + 1 = 38 + 1 = 39 + 1 = 40 + 1 = 41 + 1 = 42 + 1 = 43 + 1 = 44 + 1 = 45 + 1 = 46 + 1 = 47 + 1 = 48 + 1 = 49 + 1 = 50 + 1 = 51 + 1 = 52 + 1 = 53 + 1 = 54 + 1 = 55 + 1 = 56 + 1 = 57 + 1 = 58
कौन सा लास्ट के डिजिट जैसे में? पेयर है तो 6 5 1 18, देन लास्ट के डिजिट पे 18 को 1 + 8 करके 9 कर देंगे तो सबका सम 21 आ रहा है, तो उससे 21 नहीं आ जाएगा आंसर? लास्ट का डिजिट जैसे मतलब TYPE हाँ है, तो 20, ठीक है। मतलब 2 + 0, देन 5 + 2 7, 1 6 + 1 7, एंड देन ई जो है 5, देन सबको प्लस कर रहे हैं तो सबका आंसर 21 आ रहा था, बट वो फर्स्ट वाले का मैच नहीं था। फर्स्ट वाले में कर रहा है क्या वर्क ये चीज? मेरे को नहीं लग रहा कर रहा। दोनों में वर्क करना चाहिए तब वो लॉजिक। क्या? दो एक तीन दो पाँच और तीन आठ पाँच 13 सम ऑफ द डिजिट्स है क्या ये? हाँ हाँ दो दो चार पाँच नौ एक 10 16 5 21, दिस इज द सम ऑफ द डिजिट्स हाँ सिंपली। है ना? तो जो इसके देखो यार, जिसकी जो कोडिंग है ना, जैसे इसका है 2 1 2 2 1, ठीक है। अब 2 + 1 + 2 + 1 + 5 करना है हमको, तो हमको मिलेगा 13। ऐसे यहाँ पे 2 + 0 2 4 9 10 16 5 21, सम ऑफ द डिजिट्स है बेसिकली, जो भी पोजीशंस है उसका डिजिट सम मेथड लग रहा है वही वाला। डिजिट सम लग रहा है भाई। ये आ गया। कहीं तो काम आया है ना? 5 1 18, और ये एफ कितने पे? 6 6 5 11 1 12 13 और 8 21। बढ़िया यार मान्या। चलो बताओ इसमें। भाई ये वाले क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं ज्यादा, बट टाइम हमको चाहिए कि इसको 5 10 सेकंड में कर लें। दैट इज द मेन टारगेट ही। ग्रीन मतलब तो सर डॉलर होगा डी। डी आ रहा है, एक आंसर आ रहा है डी। डी। डी मिल रहा है भाई सबको। @ तो पार्क है ना, तो डी कैसे आएगा? @ तो पार्क नहीं हो पाएगा ना। अच्छा ओके, मैंने नीचे देख लिया। हम्म। हाँ यस एट द सर, रेट डी। तो ग्रास है ना। तो ग्रीन। अच्छा ग्रास होगा ना। हाँ, @ तो ग्रास है, तो @ तो होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। ग्रीन होगा। डॉलर होगा सर। बी नहीं ग्रीन का होगा। मतलब बॉल। डॉलर तो होना ही चाहिए आखिरी में। देखो, कलर इज ग्रीन पूछ रहा है यहाँ पे, ग्रीन है मतलब या तो डॉलर होगा, हैश होगा, @ होगा, कुछ भी हो सकता है ना? ग्रीन कलर बाद में देखेंगे तो डॉलर डॉलर कॉमन है, ग्रीन ग्रीन कॉमन है। बी लग रहा हाँ, है मुझे। डॉलर है। ग्रीन कलर पार्क है यहाँ पे, है ना? तो इसमें ये सब है। डॉलर मतलब तो ग्रीन रहेगा कॉमन। यस, डॉलर मतलब ग्रीन है, और यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं ना, ये कलर पार्क है ना, और ग्रीन है। यहाँ ग्रास इज है, बस ग्रीन है इन दोनों के बीच में कॉमन, तो इनके कोड के बीच में सिर्फ डॉलर है कॉमन, है तो ना? तो बी लग ग्रीन रहा का है मुझे। मतलब डॉलर तो होना ही चाहिए। बी बी। अभी तो तीनों में डॉलर है भाई। सर वो स्टार और ए, डॉलर होना चाहिए साथ में, क्योंकि कलर आई थिंक स्टार होगा। ये सी की ए। हाँ ये होगा एंड होगा। डॉलर भी होना ये चाहिए, होगा सर। एंड नहीं होगा। में तो भाई देखो, में ग्रास इन पार्क है, यहाँ पर कहीं पर भी ग्रास इन तो नहीं है। तो इन तो और कहीं पे तो वैसे भी नहीं है कहीं पे इसमें, इन तीनों में। पार्क एंड हो जाएगा। पार्क मतलब एंड। हाँ, पार्क मतलब एंड, यस। स्टार नहीं। पार्क मतलब एंड हो गया है, तो भाई एंड भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये बचा फिर हमारे पास सिर्फ सी बचा ना। एंड नहीं आएगा ना।
यस सर, एंड नहीं आएगा। हमको तो कलर इज ग्रीन चाहिए। तो पार्क का मतलब अभी तू ही बोल रहा है एंड है। नहीं आएगा ना, तो एंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सी ऑप्शन। एक साथ इतने सारे सिंबल दिखा दिया। तो तो भाई अरे देखो, 2 क्वेश्चन बचे हैं, बना अभी तो लेना, बन ही जाएगा, है ना। ये बात तो समझ गए होगे, इसमें कुछ फंडा बहुत ज्यादा वो नहीं है समझने का, बट स्पीड है जो है, तो स्पीड बिल्ड करना है बस इसमें, डी ठीक है। डी डी आंसर आर का से आएगा। नहीं, इसका तो सी है यार, सॉरी। लास्ट में देखा। ठीक है चलो, चलते अभी क्लास एंड करते हैं, ठीक है गाइस, कल मिलते हैं। कल थोड़ा अच्छा टॉपिक करेंगे, कल क्या है हमारा, क्लॉक्स और कैलेंडर्स करेंगे, ठीक है। तो उसको बढ़िया से निपटाते हैं कल, एकदम नहा धो के बैठना सब, ठीक है। ओके, बाय बाय। ठीक है सर, मेरे पास